कुत्ता पालना तो कुछ लोगों का शौक होता है। कुत्ते को बहुत ही वफादार जानवर माना जाता है। कई लोग तो कुत्ते को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। कुत्तों की जिंदगी की सच्चाई प्रदर्शित करने हेतु आज मैं आप सभी के सामने यह एक प्रेरणात्मक कहानी लेके आई हूँ। गलियों में ऐसे बहुत से कुत्ते पाए जाते हैं जो कई दिनों से भूखे होते हैं, लेकिन कोई भी उनके तरफ ध्यान नहीं देता। इन कुत्तों का दर्द कौन जाने, जिन्हें रोटी मिले ना मिले कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वे हमारे प्रति अपनी पूरी वफादारी निभाते हैं, फिर भी हम एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा देने में भी हमेशा कतराते रहते हैं। और जब कुत्ते हमारे घर के सामने आकर बैठ जाते हैं तो अक्सर हम उन्हें पत्थर और डंडे मारकर भगाते हैं। खातिरदारी तो सिर्फ उन कुत्तों की होती है जो हमारे पालतू होते हैं। कुत्ता तो आखिर कुत्ता ही होता है, फिर इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों? अगर आप उसी कुत्ते को पाल लेते हैं तो उसे परिवार मानने लगते हैं और उसे प्यार दुलार देते हैं, भर पेट भोजन देते हैं। लेकिन वही अगर गली का आवारा कुत्ता हो तो हम उसे रोटी का एक टुकड़ा देना भी मुनासिब नहीं समझते। आज की इस कहानी में मैं एक कुतिया का दर्द बयां करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि हमेशा घर में अकेले रहा करता था, क्योंकि रवि भाई बहनों में अकेला था और उसके माता पिता काम धंधे के सिलसिले में घर से बाहर चले जाया करते थे। विद्यालय से आने के बाद रवि को समय काटना बहुत ही मुश्किल लगता था। यह बात उसने अपने पिता से बताई तो रवि के पिताजी अपने बेटे के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कुत्ते का बच्चा खरीद कर ले आए और अपने बेटे को दे दिया और कहा, बेटा तुम इसके साथ खेला करना, ये तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र बन जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर रवि बहुत अधिक खुश हो गया और रवि उस कुत्ते के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह कुत्ता का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके गले में हमेशा एक पट्टा बंधा रहता था। रवि के घर के पास ही एक कुतिया रहा करती थी। ठंड का मौसम था और उस कुतिया ने 4 से 5 बच्चे दिए थे और वह बच्चे रवि के घर के आसपास ही घूमा करते थे। जब रवि का पालतू कुत्ता उन बच्चों को देखता तो उसका भी मन होता कि उसके साथ जाके वह खेले और वो भी थोड़ी मस्ती करे, लेकिन रवि अपने पालते कुत्ते को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। इसी तरीके से वह कुतिया भी भूख प्यास से व्याकुल होकर रवि के घर के आसपास मंडराती रहती थी ताकि रवि उसे कुछ खाने को दे दे या फिर रवि के घर से उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। रवि अपने पालतू कुत्ते को तो बहुत कुछ खिलाता, प्यार दुलार करता, लेकिन उस कुतिया और उसके बच्चे को रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। एक दिन की बात है, रवि के घर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि उसका जन्मदिन था और उसके पिता उसके जन्मदिन पे बहुत ही बड़ी पार्टी देने वाले थे। घर पे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बहुत सारे हलवाई मिलकर भोजन और मिठाइयाँ बना रहे थे। वह कुतिया भी घर के आसपास से छिपकर उन भोजन को देख रही थी और उसके मन में एक आस लगी हुई थी कि उसे भी शाम को खाना मिलेगा और वह अपने और अपने बच्चों का पेट भर पाएगी। इसी तरीके से सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम हुई। रवि के पिताजी ने कई सारे पंडितों को बुलाया था ताकि वे रवि की लंबी उम्र के लिए पूजा करवा सके। पूजा की तैयारियां हुई और पूजा पे रवि के पिताजी और रवि दोनों बैठ गए। दूसरी तरफ पंडित जी बैठ के मंत्रोच्चार कर रहे थे। इसी तरीके से पूजा होती गई और अब पूजा का समापन होने वाला था। पंडित जी हवन में हवन सामग्री डालकर आहुतियां दे रहे थे। तभी कुतिया ने सोचा, पता नहीं कब मुझे खाने को मिले या ना मिले,
मेरे बच्चों को भूख लगी है और अपने बच्चों का पेट भरना हर माँ बाप का फर्ज होता है। क्यों ना मैं एक या दो पूरी लेकर आऊं और अपनों बच्चों को खिला दूं। ऐसा सोचकर वह कुतिया नजर बचाते हुए पूरियों के टोकरी के पास चली गई और जैसे ही उसने पूरियां लेनी चाही, रवि के पिताजी की नजर उस कुतिया पे पड़ गई और वह पूजा पर से उठकर एक डंडा लेकर कुतिया के तरफ दौड़े। कुतिया चारों तरफ से घिर चुकी थी क्योंकि इधर हलवाई खड़े थे और उधर रवि के पिताजी। सब उसे मारने ही वाले थे कि कुतिया ने एक लंबी छलांग लगाई और भोजन को लांघकर दूसरी तरफ जाकर झाड़ियों में कूद गई और जाके अपने बच्चों के पास छुपकर बैठ गई। अब तो सभी मेहमान कहने लगे कि यह भोजन तो खराब हो चुका है, इसे कुत्ते ने लांघ दिया है, अब भला इसे कौन खाएगा। रवि के पिताजी इस बात से बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। वे सोचने लगे, अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगा। कुछ लोग कहते थे भोजन खराब नहीं हुआ है क्योंकि कुत्ते ने इसे जूठा नहीं किया है, तो कुछ बड़े घराने के लोग दकियानूसी विचारों वाले थे। वे कहने लगे, कुत्ते ने जिस भोजन को लांघ दिया हो वह भोजन खाने योग्य नहीं होता, इस भोजन को फेंकवा देना चाहिए या फिर गरीबों में दान कर देना चाहिए। कोई भी उस भोजन को नहीं खाया और सभी मेहमान वहां से बिना खाए चले गए। इन बातों का कसूरवार रवि के पिताजी उस कुतिया को मान रहे थे। सारा भोजन उन्होंने गरीबों में दान कर दिया और जितना भोजन बचा हुआ था उसको फेंकवा दिया। कुतिया और उसके बच्चे ने भरपेट भोजन तो खाया, लेकिन इस बात का उसे बहुत भारी हर्जाना भी चुकाना पड़ा। अगले दिन जब कुतिया लेटी हुई थी और लेटे लेटे अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तभी रवि के पिताजी एक डंडा लेकर आए और कुतिया को पीटने लगे। पीटते पीटते इतना पीटा कि कुतिया एकदम अधमरा हो गई। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और कहने लगे, जाने दो भाई, अब इसे मारने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया, अब इस बेजुबान जानवर को क्या मार ही डालोगे। इतना लोगों के समझाने के बाद रवि के पिताजी ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन लाठियों से चोट लगने की वजह से उस कुतिया के 2 बच्चे की मौत हो गई। एक दिन भरपेट खाने की कीमत उसने अपने 2 बच्चों की जान देकर चुकाई। कुतिया इस बात से बहुत रुआंसी हुई और आंखों में आंसू भरते हुए रोते हुए वह अपने 3 बच्चों को वहां से लेकर दूर जंगल में चली गई और वहां जाकर किसी तरीके से अपना जीवन बिताने लगी। फिर एक दिन की बात है कि वह कुतिया एक मुसाफिर को जाते हुए देख रही थी। पास ही में एक कुआं था। मुसाफिर बहुत दूर से थका हारा आ रहा था। उसने सोचा, यहाँ कुएं के पास बैठकर भोजन बनाकर खा लेता हूँ। उसने अपने थैले से सामान निकाला और ईंट और लकड़ियाँ इकट्ठा करके चूल्हा बनाकर खाना बनाना शुरू किया। सब्जी बनाने के बाद आटा गूंद कर रख दिया और खाने के लिए कुएं से पानी निकाल ही रहा था कि कुतिये को लगा कि शायद इस आटे की जरूरत किसी को नहीं है, इसलिए वह जाकर आटा खाने लगी। जब मुसाफिर ने कुतिया को आटा खाते देखा तो सिर पे हाथ रखकर बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा, इस कुतिया ने तो मेरा आटा खराब कर दिया, अब मैं क्या खाऊंगा। और इतना कहकर वह भी एक डंडा लेकर दौड़ा और कुतिया को मारने लगा। इतने में कुतिया की आवाज सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और कहने लगे, अरे भाई, इसने तेरा भी आटा खराब कर दिया। कल परसों इसने जमींदार के लड़के का भोजन खराब कर दिया था। उसके जन्मदिन की सारी पार्टी इसके वजह से खराब हो गई। इस कुतिया की तो आदत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसे तो जान से ही मार देना चाहिए। और उस मुसाफिर ने इसे बहुत ज्यादा पीटा। कुतिया का एक पैर टूट गया। अब वह लंगड़ाती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची और अपना सारा दुखड़ा अपने बच्चों को सुनाने लगी। दूसरी तरफ रवि के घर में पल रहा वह कुत्ता इन सारी बातों को देख और समझ रहा था
कि भले इंसान हमको पालते ज़रूर हैं, लेकिन हम पे अत्याचार भी बहुत करते हैं। हम कुत्ते उनकी जान माल की सुरक्षा करते करते अपने प्राण तक गंवा देते हैं, लेकिन इंसान एक रोटी के बदले हमारी जान की कीमत नहीं समझते। वे मारते मारते या तो हमें अपाहिज कर देते हैं या फिर हमारी जान ही ले लेते हैं। ऐसा अत्याचार क्यों? भगवान ने हमें कुत्ता बनाया है, इसमें हमारी क्या गलती? ऐसा सोचते हुए रवि का कुत्ता बहुत ज़्यादा मायूस रहने लगता है। तो क्या आप जानते हैं कि कुत्तों को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है? अगर आप इस फायदे को जान जाएंगे तो आप नियमित रूप से कुत्ते को रोटी अवश्य डालेंगे और कुत्तों को कभी मारेंगे या पीटेंगे नहीं। तो चलिए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे कौन से ग्रह दोष शांत होते हैं और हमें कौन से फायदे मिलते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कुत्ते को भगवान भैरव का सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते को पालना और उसको रोटी खिलाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, आकस्मिक मृत्यु से बचाव होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से अगर आपके ऊपर कोई खतरा है तो वह खतरा टल जाता है और आपके घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। नंबर 2, काले या सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है, जिसकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं। उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 3, काल सर्प दोष में भी बहुत ही लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष होता है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। इससे उसे काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, पितृदोष की शांति के लिए भी हमें कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृदोष से शांति के लिए अगर आप काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। हर दिन कुत्ते को दोनों टाइम रोटी खिलाना आपकी किस्मत को चमका सकता है। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। इससे आपकी किस्मत संवरने लगती है और आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कुत्ते को रोज 1 या 2 रोटी अवश्य डालें और कुत्ते को कभी भी पत्थर और डंडे से ना मारें। ऐसा करना कभी भी शुभ नहीं होता। ऐसा करने से आपको शनि और केतु की पीड़ा सता सकती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी और यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।